नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से उपस्थित हूं आप सभी सिंह राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2024 लेकर के। साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ दर्शकों इस पूरे वर्ष को प्रभावी बनाने के लिए कौन से ऐसे आवश्यक उपाय हैं जिनको आप अपने राशि अर्थात सिंह राशि के अनुसार इस वर्ष कर सकते हैं। आप पहले तो हम इस राशिफल को एक मोटा मोटा बताएंगे कि साल भर आपका कैसा जाएगा, और फिर हम हर एक सेगमेंट पर आपको प्रकाश डालेंगे, जैसे कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो इन सभी विषयों पर भी हम आपको प्रकाश इस पर डालेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। साल 2024 कैसा रहने वाला है उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। प्रत्येक माह मेरा दिल्ली आगमन होता है, तो दिल्ली में भी आप हमसे मिल सकते हैं, बाकी शेष सभी दिन आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के जातकों। देखिए, साल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए यदि हम कहें तो बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके भाग्य के सितारे बुलंदियों पर रहेंगे। भाग्य का आपको प्रबल सपोर्ट प्राप्त होगा, जो बड़े लाभ तथा सकारात्मक परिवर्तनों का आपके जीवन में कारण बनेगा। सबसे पहली बात, जो निसंतान दंपत्ति हैं इनको संतान सुख प्राप्त होने के प्रबल योग इस वर्ष दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर बाजार व सट्टे लॉटरी में हाथ आजमाने वालों की किस्मत इस साल खुल सकती है। पूर्व में यदि आपने कहीं निवेश किया है उससे इस वर्ष आपको बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों का प्रदर्शन इस साल बहुत ही अच्छा और उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के योग बन रहे हैं, क्योंकि नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। आपके पिता को कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, आपके पिता का स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में उनको कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। साथ ही साथ साथियों, धार्मिक यात्राएं इस वर्ष सिंह राशि के जातकों आपके भाग्य में ज़्यादा लिखी हुई है, तो धर्म कर्म से जुड़ी हुई यात्राएं आप ज़्यादा करेंगे। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए वर्ष 2024 की झोली में काफ़ी कुछ उपहार आपको रहेंगे। इस पूरे वर्ष शनि छठे भाव अर्थात कंपटीशन के भाव से गोचर करने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। व्यापारियों को मार्केट से उत्तम लाभ प्राप्त होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्ष भी काफ़ी खुशनुमा रह सकता है। राहु के अष्टम भाव में गोचर करने के कारण आपको आकस्मिक चोट इत्यादि, फोड़े फुंसी इत्यादि या वाहन इत्यादि से चोट लग सकती है, और पैतृक संपत्ति के कारण भी परिवार में कुछ विवाद हो सकता है। केतु इस पूरे वर्ष द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके परिवार में आध्यात्मिकता की वृद्धि होगी। आप लाभ कमाने के लिए अपने परिवार से थोड़ा सा दूर जा सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, यदि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और कंपटीशन देने जा रहे हैं, खास करके जुडिशरी से रिलेटेड, तो आप लोगों का सिलेक्शन PCSJ के थ्रू भी हो सकता है, HJS में आपका सिलेक्शन हो सकता है, या हाईकोर्ट इत्यादि में जो सरकारी वकील बनते हैं ये आप बन सकते हैं, और बहुत अच्छी कोई आपकी लॉ फर्म इत्यादि भी इस वर्ष शुरू हो सकती है। वहीं सिविल सर्विस के जो लोग एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत ही उम्मीदों भरा रहने वाला है। यदि आपके अटेम्प्ट्स वगैरह बचे हैं, आप लोग प्रयास करिए, उसमें आप लोग सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, स्टेट सर्विस के एग्जाम होते हैं, चाहे SSC हो, CGL हो, UPPSC हो, BPSC हो, या उत्तराखंड PCS हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, इन सभी में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरे जी जान लगा करके दीजिएगा। प्लैनेट्स कह रहे हैं कि आप लोगों को सफलता से इस वर्ष कोई रोक नहीं सकता है। देखिए दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपनी पत्रिका का एक बार विश्लेषण भी करवा लीजिएगा, चाहे जिससे करवाइए, कोई हमसे मत करवाइए, कोई ज़रूरी नहीं। आपके आसपास कोई एस्ट्रोलॉजर है, आप उनसे ज़रूर करवा लीजिए, लेकिन अगर हमसे करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पत्रिका का विश्लेषण करवाइएगा, कारण कि लाखों करोड़ों लोगों की सिंह राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी पत्रिका देख करके ही पता चलेगा। तो सिंह राशि के जातकों,
चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी सेगमेंट वाइज जानते हैं कि कैसा रहेगा 2024। उससे पहले 2023 में जिन लोगों ने हमसे परामर्श लिया था, बहुतों ने लिया था, लेकिन कुछ लोगों को विशेष बधाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े एग्जाम में इन लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। सबसे पहले वर्षा कुमारी जी, यूपीएससी इन्होंने क्रैक किया है और आईआरएस पद पे इनका चयन हुआ है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, शिवम प्रजापति भी यूपीएससी की परीक्षा क्रैक किए हैं और आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें इनको 36वीं रैंक हासिल हुई है। ढेर सारी शुभकामनाएं शिवम आपको। फिर आते हैं जो है लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, इसमें सौरव यादव भाई अपने एसडीएम बने हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुभम यादव, इनकी 13वीं रैंक आई थी एसडीएम में, जो है ये भी एसडीएम हैं, इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अखिलेश तिवारी का चयन यूपी पीसीएस में आरएफओ के पद पे हुआ है। अभिषेक सिंह का चयन हुआ है आरएफओ के पद पे। विजय प्रकाश तिवारी नायब तहसीलदार बने हैं। अमिताभ तिवारी ये सहायक समीक्षाधिकारी बने हैं। नेहा तिवारी, इनका भी ये भाई बहन है, अमिताभ तिवारी और नेहा भाई बहन हैं। तो नेहा नायब तहसीलदार के पद पर इनका चयन हुआ यूपी पीसीएस के थ्रू। वर्तमान में शायद लखनऊ में इनकी पोस्टिंग है। और भूपेंद्र सिंह यूपी पीसीएस के थ्रू ये बीएसए बने हैं, इस समय प्रतापगढ़ के बीएसए हैं। वहीं साथियों जो है क्या कहते हैं, समीक्षाधिकारी में जो है सहायक समीक्षाधिकारी में अजेंद्र का चयन हुआ है यूपी पीसीएस के थ्रू, सचिवालय सेवा में है। अमन पाल भी समीक्षाधिकारी बने हैं यूपी पीसीएस के थ्रू। ब्रजेश जायसवाल समीक्षाधिकारी जो है बने हैं और इनको हमने प्रिडिक्शन दी थी कि अब इस बार आपका प्रमोशन होगा, तो ये अब जो है प्रॉपर सेक्शन अफसर बन गए हैं। राहुल यादव का जो है बीपीएससी में शिक्षक पद पर चयन हुआ है। प्रेमबदा गुप्ता का बीपीएससी में शिक्षक पद पर चयन हुआ है। भावना जी का चयन यूपी पीसीएस के थ्रू लेक्चरर पद पर हुआ है। आकांक्षा सोनी का चयन भी यूपी पीसीएस पद पर हुआ है। और विक्रम सिंह का चयन जो है ये यूपी पीसीएस के थ्रू जो लॉ अफसर होते हैं इनमें इनका चयन हुआ है। अर्जुन सिंह का चयन यूपी पीसीएल में हुआ है। राजू अमेरिया जी का चयन हुआ है। साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं, हितेंद्र कुमार जी के बेटे का प्रमोशन भी हुआ और शादी भी हुई, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मीनल को जॉब की प्राप्ति हुई है, नौकरी प्राप्ति की ढेर सारी शुभकामनाएं मीनल। उमेश पांडे का चयन यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ है। अनुराग त्रिपाठी का चयन यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ है। प्रवीण यादव को जॉब मिली है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूजा जी को जो है क्या कहते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ढेर सारी शुभकामनाएं पूजा जी। आकाश भारद्वाज जी, इन्होंने जो है क्या कहते हैं नीट एग्ज़ाम और नीट के बाद जो एमबीबीएस पास करने के बाद एमडी का एग्ज़ाम होता है वो इन्होंने क्लियर किया है। तो आप सभी लोगों को देखिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन हमने कुछ लोगों का ही नाम लिया है। तो आप लोग 2024 में भी खूब तरक्की करिए, यही हमारा आशीर्वाद है आप लोगों को। सिंह राशि के जातकों, एजुकेशन राशिफल 2024 क्या कहता है? तो वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए कुछ कमजोर रहेगी। हालांकि ग्रहों की चाल बताती है कि आप पढ़ाई की ओर उन्मुख रहेंगे और अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से व नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से शिक्षा में आपकी रुचि सहज रूप से बनी रहेगी और इसकी बानगी आपको वर्ष की शुरुआत में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर नजर आएंगे। लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कुछ व्यवधान भी आएंगे और आपके मन की एकाग्रता को भंग कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने में शिक्षा में समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में होने से अप्रैल के बाद स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाने में सक्षम भी होंगे। जो जातक वर्ष के मध्य महीनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, यदि आपने अपना फोकस ठीक तरीके से लक्ष्य पर रख लिया तो सरकारी सेवा में अधिकारी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा और बाद में जब बन जाइएगा तो आकर के मिठाई खिला दीजिएगा। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। तो उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातक को कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। दूसरा साथियों, ओम जूम सह मम रक्षय रक्षय पाले पाले सह जूम ओम, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से एक माला आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। तीसरा एक काम साथियों आपको ये करना रहेगा कि दुर्गा जी के 108 नामों को डेली एक बार पढ़ना रहेगा। साथ ही साथ एक माणिक रत्न अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके आप लोग धारण कर लीजिएगा। इसके अलावा शनिवार वाले दिन 7 शनिवार 1.25 किलो काली उड़द की दाल ये धर्म स्थान पर आपको डोनेट करना होगा और प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का आपको पाठ करना होगा। कोशिश कीजिएगा वर्ष में 2 बार महामृत्युंजय
मंत्र का अनुष्ठान, लघु महामृत्युंजय का अनुष्ठान इस बार करवा लीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मोर्चे पर हमको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। बेसिकली एक ही बार हम लोगों को सलाह दे रहे हैं, लेकिन 27 हज़ार का वर्ष में 2 बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिएगा, या फिर कुश के जल से रुद्राभिषेक जरूर करवा लीजिएगा। अपनी पत्रिका का विश्लेषण समय समय पर करवाइएगा। हमने बताया ना, लाखों करोड़ों लोगों की सिंह राशि है, तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवाते रहिएगा। धन प्राप्ति के लिए साथियों, आप लोग शुक्रवार वाले दिन आटे में शक्कर मिला करके चींटियों को भी डाल सकते हैं, इससे धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था वार्षिक राशिफल 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।